वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की 2025 की 10 ऐसी फ्लॉप कारों के बारे में जिन्हें लोग खरीदना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और हम आपको हर कार के फ्लॉप होने का असली कारण भी बताएंगे और आप इनके चक्कर में ना फंस जाएं, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिए क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट नॉलेजेबल। तो फ्रेंड्स, इंडिया का ऑटोमोबाइल्स मार्केट या दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, यानी फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल्स मार्केट, जहां पर हर साल नई नई कारें लॉन्च होती हैं, लेकिन हर कार को सफलता नहीं मिलती है। जो कंपनी सोचकर चलती है, कई कारें जबरदस्त फीचर, शानदार टेक्नोलॉजी और पावरफुल इंजन के बावजूद भी फ्लॉप हो जाती है। इस लिस्ट में सबसे पहले यानी 10th नंबर पर है मारुति सुजुकी की प्रीमियम सेडान सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी जो मार्केट में होंडा सिटी, होंडा वर्ना जैसी गाड़ियों को कंपीट करने के लिए लॉन्च की गई थी। लेकिन अगर आप सेल्स फिगर देखते हैं होंडा सिटी या होंडा वर्ना का, तो जमीन आसमान को आपको नजर आने वाला है सियाज की सेल से कंपेयर कर। और खास तौर से सियाज की फेल होने में जो टॉप रीजंस बने, उसमें फर्स्ट है सियाज का डिजाइन, जो कई सालों से वही चला रहा है। कंपटीटर्स जैसे कि होंडा वर्ना और होंडा सिटी ने मॉडर्न लुक और स्पोर्टी डिजाइन पेश किए हैं, लेकिन सियाज इनमें काफी पीछे रह गई है। और मारुति ने सियाज में मेजर अपडेट्स या फेस लिफ्ट लाने में बहुत देर कर दी। बायर्स को लगा ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। सियाज के इंजन ऑप्शंस राइवल्स के मुकाबले काफी वीक रहे। पेट्रोल इंजन एवरेज था, डीजल वर्जन भी बंद कर दिया गया। और आज बायर्स को सेडान में चाहिए प्रीमियम फीचर जैसे कि एडास, वेंटिलेटेड सीटें, बिग टच स्क्रीन, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी। और सियाज के फीचर्स आउटडेटेड रहे। मारुति ने सियाज को प्रमोट करने में ज्यादा जोर भी नहीं लगाया। हुंडई और होंडा ने अपनी सेडान को एग्रेसिवली मार्केट किया। बेशक कंफर्ट में सियाज ठीक ठाक थी, लेकिन ड्राइविंग डायनामिक्स एवरेज रहे। एंथुसियास्ट बायर्स को सिटी और वर्ना जैसी स्पोर्टी सेडान ज्यादा पसंद आई। सेल्स गिरने लगी तो रीसेल वैल्यू भी क्रैश होने लगी। बायर्स ने सोचा रीसेल वैल्यू खराब मिलेगी, इसलिए नई सियाज लेने का इंटरेस्ट और भी कम होने लगा। और जुलाई 2025 में इसके केवल 173 यानी 173 यूनिट ही सेल्स हो पाई। और इसके बाद 9th नंबर पर है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस। फर्स्ट कारण, इंडिया में सिट्रोन ब्रांड बिल्कुल न्यू था, लोग इस ब्रांड को ज्यादा जानते नहीं थे, इसलिए बायर्स ने इस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं किया। प्लस C5 एयरक्रॉस की कीमत जहां पर 35 लाख प्लस तक चली जाती है, इतनी कीमत में लोग फॉर्च्यूनर, ट्रुस्कॉन या कॉम्पास जैसी एस्टेब्लिश ब्रांड्स को प्रीफर करते हैं। प्लस सिस्टोन के बहुत कम सर्विस नेटवर्क हैं। बायर्स को आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस का डर भी लगा रहता है। न्यू ब्रांड होने की वजह से रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है और इंडियन बायर्स रीसेल को भी बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं। और सिट्रोन ने इंडिया में C5 एयरक्रॉस का प्रमोशन भी बहुत वीक किया। बायर्स तक इसकी यूएसपी प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाई। केवल इतना ही नहीं, लेक ऑफ वेरिएंट और ऑप्शंस भी इसके फेल्स होने के कारण बने। कंपटीटर्स मल्टीपल वेरिएंट और इंजन ऑप्शंस लेकर आते हैं, जबकि C5 एयरक्रॉस में बहुत लिमिटेड वेरिएंट और पावर ट्रेन चॉइस है। C5 एयरक्रॉस का डिजाइन अलग जरूर था, लेकिन बायर्स को ये प्रीमियम एसयूवी वाइब नहीं दे पाया। लोगों को फॉर्च्यूनर या कंपास जैसी एसयूवी लुक ज्यादा पसंद आई। शुरुआती फेज में केवल डीजल इंजन के साथ आई। पेट्रोल हाइब्रिड ऑप्शंस ना होने से बायर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इसके बाद में यानी 8 नंबर पर है मार्केट के टॉप ब्रांड्स की एक ऐसी गाड़ी जिसे काफी जोर शोर से लॉन्च किया गया, लेकिन इसके फ्लॉप होने के कारण बना इसका प्राइस टैग। जिमनी की कीमत 12 से 15 लाख तक गई। इस प्राइस पर लोग ब्रेजा, क्रेटा, नेक्सॉन जैसी ज्यादा प्रैक्टिकल कार लेना पसंद करते हैं। 5 डोर जिमनी दिखने में छोटी लगती है और फैमिली बायर्स को ये प्रैक्टिकल नहीं लगती है क्योंकि स्पेस बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा इसका 1.5 लीटर का इंजन भी अंडर पावर्ड लगता है। एंथुसियास्ट ऑफ रोडर्स को इसमें वो पंच नहीं मिला जो कि ऑफ रोडर में उम्मीद की जाती है। एसयूवी साइज और ऑफ रोड कैपेबिलिटी के हिसाब से माइलेज भी कम रहा, इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से भी बायर्स ने इसे अवॉइड किया। जिमनी का बूट स्पेस भी बहुत ज्यादा नहीं है। फैमिली ट्रिप्स या लॉन्ग ड्राइव्स के लिए लगेज रखना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। जिमनी में मॉडर्न एसयूवी जैसे बिग टच स्क्रीन, एडास, वेंटिलेटेड सीटें, प्रीमियम फीचर्स नहीं मिले। इस प्राइस पर बायर्स ज्यादा फीचर्स एक्सेप्ट करते हैं। इस प्राइस में नेक्सॉन, ब्रेजा, क्रेटा, सेल्टोस जैसी पॉपुलर एसयूवी मिलती है। और मार्केट में जिमनी का रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है और लोग रीसेल को ध्यान में रखकर कार खरीदते हैं, इसलिए बायर्स इसे परचेज करने में हिचकिचाते हैं।
बेशक मारुति जैसे टॉप ब्रांड्स की जिम्नी एक शानदार ऑफरोडर हो सकती थी, लेकिन इंडिया में फैमिली बायर्स की जरूरतें पूरे नहीं करने के कारण हाई प्राइसिंग, लो प्रैक्टिलिटी और लिमिटेड अपील ने इसे 2025 तक फ्लॉप कारों की श्रेणी में डाल दिया। और इसके बाद 7वें नंबर पर है एक ऐसी गाड़ी जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर को सीधे सीधे टक्कर देने के लिए लॉन्च की गई, लेकिन इसके फ्लॉप होने के कारण बने फर्स्ट इसका बहुत महंगा प्राइस टैग, इसकी कीमत 37 से 43 लाख तक जाती है। एमजी ब्रांड्स, इसके अलावा ग्लोस्टर का साइज और डिजाइन बहुत ज्यादा बल्कि और चाइनीज स्टाइल का लगता, बायर्स को उसका लुक प्रीमियम से ज्यादा ओवरड्रॉन लगा। एमजी कार्स की रीसेल मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर्च्यूनर और इनोवा रीसेल में वैल्यू देती है, इसलिए लोग ग्लोस्टर से दूर रहे। प्लस एमजी का सर्विस नेटवर्क टोयोटा और महिंद्रा जितना बड़ा नहीं है। ग्लोस्टर का साइज बड़ा होने के बावजूद हैंडलिंग एवरेज रही। इंडियन रोड्स पर यह एसयूवी मैनोवर करना हार्ड लगता है। डीजल इंजन काफी पावर देता है, लेकिन माइलेज काफी कम है। ग्लोस्टर में बेशक बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, लेकिन बायर्स को डर था कि लॉन्ग टर्म में इसकी रिलायबिलिटी वीक होगी। इंडियन मार्केट लेस फीचर्स बट रिलायबल कार को प्रीफर करता है। इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर डिकेड से किंग है और टेस्टेड और ट्रस्टेड फॉर्च्यूनर से हटकर किसी दूसरे ब्रांड पर लोग पैसा लगाने से डरते हैं और ग्लोस्टर बायर्स को एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं दे पाई। फॉर्च्यूनर या एंडेवर जैसी एसयूवी को स्टेटस सिंबल्स माना जाता है, लेकिन ग्लोस्टर वो इमेज नहीं बना सकी। और इसके बाद है अपनी एसयूवी गाड़ियों के लिए मशहूर महिंद्रा मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी जो साइज में, कंफर्ट में, पावर में मच बेटर रही, बावजूद इसके फ्लॉप गाड़ियों में शामिल हुई। और ये है महिंद्रा मराजो, जो कि वाइड रेंज में बायर्स को अट्रैक्ट करने में पीछे रह गई। डिजाइन बहुत न्यूट्रल और सिंपल था, ना तो इसमें इनोवा जैसी प्रीमियम फीलिंग थी, ना अर्टिगा जैसा मॉडर्न टच। मराजो सिर्फ डीजल इंजन में आई, जबकि इंडियन बायर्स पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शंस भी एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा मराजो सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स में लाई गई। इस सेगमेंट में टोयोटा इनोवा, मारुति अर्टिगा, एक्सेस 6 और किया कैरेंस में स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस मौजूद थे। मराजो इसमें फिट नहीं बैठ पाई। महिंद्रा एसयूवी पर ज्यादा फोकस कर रही थी। मराजो जैसी एमपीवी को प्रॉपर अटेंशन और अपडेट्स नहीं मिल पाए। एमपीवी सेगमेंट में रीसेल बहुत इंपॉर्टेंट है और मराजो की रीसेल वैल्यू बहुत लो रही, इसलिए बायर्स ने इसे अवॉइड किया। बेशक महिंद्रा मराजो एक अच्छे कॉन्सेप्ट की एमपीवी थी, मोस्ट कंफर्टेबल, स्पेसियस और सेफ, लेकिन अनक्लियर पोजीशनिंग, कमजोर मार्केटिंग, पेट्रोल ऑटोमेटिक की कमी और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ने इसे फ्लॉप बना दिया। और इसके बाद है पावरफुल एसयूवी के लिए मशहूर जीप इंडिया की जीप मेरिडियन। फर्स्ट रीजन कंपास का स्टेप वर्जन लग जा। मेरिडियन को बायर्स ने कंपास का ही 7 सीटर वर्जन समझा। डिजाइन और इंटीरियर में कोई खास डिफरेंस नहीं था, बस लेंथ बढ़ा दी गई। कीमत 30 to 40 लाख रखी गई और इस प्राइस पर बायर्स फॉर्च्यूनर या इनोवा हाई क्रॉस जैसी ट्रस्टेड ऑप्शंस लेना पसंद करते हैं। जीप का इंडिया में बहुत बड़ा सर्विस नेटवर्क भी नहीं है और आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस को लेकर बायर्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं बन पाया और बायर्स रीसेल को देखते ऐसी कार पर पैसा लगाना अवॉइड करते हैं। 2.0 लीटर डीजल इंजन सिटी ड्राइव के लिए बेटर है, लेकिन एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से अंडर पावर्ड लगा। पेट्रोल में हाइब्रिड ऑप्शंस भी नहीं था। इस प्राइस पर बायर्स एडास, वेंटिलेटेड सीटें, बिग स्क्रीन जैसे मॉडर्न फीचर्स एक्सेप्ट करते हैं और मेरिडियन कंपटीटर से पीछे रह गई। जीप ने मेरिडियन को एग्रेसिवली प्रमोट भी नहीं किया। बायर्स को समझ में नहीं आया कि इस कार की वास्तव में यूएसपी क्या है और इस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशंस में टोयोटा फॉर्च्यूनर, एस्कोडा कोडियाक, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जैसी गाड़ियों ने इसे काफी पीछे कर दिया और मेरिडियन उनके सामने वैल्यू फॉर मनी नहीं बन पाई। और इसके बाद है अपनी स्मार्ट गाड़ियों के लिए मशहूर और नंबर 2 पर रहने वाली हुंडई मोटर्स की मोस्ट पावरफुल और सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश गाड़ी हुंडई टुस्कॉन। फर्स्ट कारण रहा इसका बहुत महंगा प्राइस टैग, 29 लाख से 35 लाख तक। इस प्राइस पर बायर्स इनोवा हाई क्रॉस जैसी गाड़ियों को प्रीफर करते हैं। इसके अलावा टुस्कॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा लगता है। बायर्स को फॉर्च्यूनर जैसा मस्कुलर एसयूवी अपील चाहिए। इसके अलावा प्रीमियम हुंडई कार जैसे कि एलेंट्रा, टुस्कॉन रीसेल मार्केट में डिमांड में नहीं रहती है और बायर्स रीसेल वैल्यू को देखकर इसे अवॉइड करते हैं। टुस्कॉन का 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन इतना पावरफुल भी नहीं रहा। हाईवे और ऑफ रोड पर परफॉर्मेंस फॉर्च्यूनर जैसी नहीं मिलती है। बेशक टुस्कॉन में डीजल इंजन है, लेकिन डीजल बायर्स घटते जा रहे हैं। पेट्रोल हाइब्रिड ट्रेंड में टुस्कॉन पीछे रह चुकी है। टुस्कॉन के कई फीचर्स हुंडई क्रेटा अल्केजर में मिल जाते हैं। बायर्स को लगा एक्स्ट्रा 15 लाख खर्च करने का कोई सेंस नहीं है
और टुस्कॉन का प्रमोशन भी बहुत वीक रहा। बायर्स को कार के यूएसपी ठीक से समझ में नहीं आए और इस सेगमेंट में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो टुस्कॉन से कम प्राइस में बहुत ज्यादा फीचर्स देते हैं। खुद ब्रांड के पास ही एक से बढ़कर एक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसके बाद है नंबर 3 पर क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियों को सीधे सीधे टक्कर देने वाली मोस्ट एडवांस फीचर से लैस ये गाड़ी बावजूद इसके फ्लॉप की श्रेणी में क्यों आई। ये है एमजी एस्टर जो क्रेटा सेल्टोस को ही सीधे टक्कर देने के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन इसके फ्लॉप होने के कारण में फर्स्ट है एस्टर में 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। कंपटीटर्स के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस एवरेज है और कॉम्पैक्ट एसयूवी बायर्स में अभी भी डीजल की डिमांड काफी है। क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियों में डीजल ऑप्शन मिलता है, लेकिन एस्टर ने ये गैप छोड़ दिया। प्लस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है। क्रेटा सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, कुशाक टाइगोन जैसे काफी ऑप्शंस हैं और एस्टर इतनी भीड़ में खुद को स्टैंड आउट नहीं कर पाई। क्रेटा सेल्टोस जैसी एसयूवी तो सोशल इमेज और स्टेटस सिंबल भी बन चुकी है। एस्टर बायर्स के लिए उतनी एस्पिरेशनल नहीं लगी। एमजी एस्टर देखने में स्टाइलिश और टेक लोडेड बेशक एसयूवी है, लेकिन इसमें फर्स्ट डीजल की कमी, लो माइलेज और पुअर रीसेल वैल्यू के कारण मार्केट में ये अपनी पैठ नहीं बना पाई। और इसके बाद में यानी नंबर 2 पर है टोयोटा मोटर्स के पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी स्टाइलिश पावरफुल गाड़ी टोयोटा वेलफायर, जिसे एक लग्जरी एमपीवी के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन 1.20 और 1.30 करोड़ कीमत वाली ये गाड़ी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। फर्स्ट रीजन रहा बहुत ज्यादा ओवर प्राइस। इस प्राइस में जहां बायर्स को मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी की लग्जरी एसयूवी मिल जाती हैं, इंडियन लग्जरी बायर्स एसयूवी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। प्लस एमपीवी बॉडी स्टाइल का लिमिटेड डिमांड, इंडिया में लोग लग्जरी सेगमेंट में एसयूवी लुक पसंद करते हैं। एमपीवी बॉडी स्टाइल को लोग फैमिली वैन की तरह देखते हैं। फॉर्च्यूनर जैसी एसयूवी स्टेटस सिंबल बन चुकी है। वेलफायर उतनी एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं देती है। एसयूवी बल्कि और कमांडिंग लगती है, जबकि वेलफायर एक बिग वैन की तरह दिखती है। इंडियन बायर्स को एसयूवी का माचो लुक ज्यादा पसंद आता है। तो टोयोटा इंडिया में रिलायबिलिटी और इनोवा फॉर्च्यूनर जैसी कार के लिए फेमस है, लेकिन आज भी जब बात आती है लग्जरी की तो लोग मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। प्लस वेलफायर में हैवी गाड़ी होने के कारण रियल माइलेज भी बहुत लो रहता है। प्रीमियम बायर्स वैल्यू फॉर मनी भी देखते हैं। वैसे भी अगर बात हो लग्जरी एमपीवी सेगमेंट की तो रीसेल वैल्यू मार्केट में इनकी काफी कम डिमांड है, तो ये कारण भी इसकी कमजोर डिमांड का कारण बना। बेशक ये गाड़ी आती है अच्छे खासे कंफर्ट और एडवांस फीचर्स के साथ में। और इसके बाद में नेक्स्ट यानी फाइनल गाड़ी है जीप कंपास, जिसका ओवर प्राइस, साथ में वेरिएंट चॉइस कम होना, साथ में रीसेल मार्केट में कम वैल्यू होना, प्लस जीप का डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क स्मॉल सिटी में काफी कम है और स्मॉल सिटी के बाहर सर्विस एबिलिटी को लेकर पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स प्राइस भी इसका कारण बने। केवल इतना ही नहीं, टफ कंपटीशंस मिला कंपास को हैरियर, सफारी, एक्सयूवी 700। इसके अलावा टोयोटा हाईराइडर जैसी टॉप सेलिंग होने वाली एसयूवी से। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कंपास पीछे रह गई। मार्केट पेट्रोल हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जा रहा है और कंपास ने फेसलिफ्ट के बाद भी फीचर्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया। और इसके अलावा कंपास एक प्रीमियम एसयूवी की तरह देखी जाती है, लेकिन अब लोग फॉर्च्यूनर, एक्सयूवी 700 और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसी गाड़ियों को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये इसके कारण बने जीप कंपास के मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होने के। बेशक इस ब्रांड की ग्लोबल प्रेजेंस मच बेटर है, लेकिन इंडिया में इसे बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। तो ये है वो मार्केट की 10th गाड़ियां जो अपने उन कारणों के कारण सक्सेस नहीं हो पाई, जिन पर अगर कंपनियों ने ध्यान दिया होता तो शायद ये हालत नहीं होते। वैसे अगर आप न्यू कार परचेज करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए मार्केट की टॉप 25 वैल्यू फॉर मनी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें मार्केट के ऑल सेगमेंट शामिल किए गए हैं, चाहे वो एंट्री लेवल में हैचबैक है या फिर है कॉम्पैक्ट सेडान, माइक्रो एसयूवी या फिर मिड साइज एसयूवी या फुल साइज एसयूवी। और इन गाड़ियों में से आप किसी भी गाड़ी को परचेज करके 100% वैल्यू फॉर मनी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट। चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स को। और अगर आप फिलहाल में यूज कर रहे हैं किसी ब्रांड की कार और उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के साथ चैनल पर आकर लाइवली शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ प्रेस कर ले बेल का आइकॉन, ताकि हर इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए सबसे पहले।